सुप्रभात विद्यार्थियों। कल हमने आपको रक्त और हमारा शरीर पाठ पढ़ाया था। हम सभी इस पाठ को पढ़ रहे थे और हमने उसको आधा पाठ पढ़ा था और उसका अगला भाग आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और अभी जो हमने पिछले भाग में इस पाठ के में जो जाना वो क्या जाना कि जो दिव्या है वह अनिल की छोटी बहन है। अनिल उसे हॉस्पिटल ले गया था क्योंकि उसे कुछ कमज़ोरी थकान महसूस होती थी। वह किस कारण से होती थी उसको? क्योंकि उसके शरीर में रक्त की कमी थी। उसे एनीमिया कहते हैं। रक्त की कमी हो जाती है तो उससे उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? एनीमिया। और एनीमिया किस कारण से हो जाती है यह भी आपने इस पाठ में जाना था कि किस प्रकार से हमें पौष्टिक आहार लेने की आवश्यकता होती है और पेट में कुछ कीड़े भी हो जाते हैं जिसके कारण से भी जो है शरीर में रक्त वगैरह अच्छे से नहीं बन पाता है और रक्त की कमी हो जाती है। चलिए उसके बाद और फिर रक्त संरचना के बारे में हमने जाना था, उसके आगे हम और जानते हैं। चलिए इस पाठ में और क्या बताया गया है। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बीमाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में इनका क्या काम होता है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है और रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते हैं। यानी कि घर नहीं करने देते हैं मतलब वहाँ पे अपना स्थायी जगह नहीं बनाने देते हैं ना। इसको हम मुहावरे के रूप में भी प्रयोग करते हैं, घर नहीं करने देते हैं। ठीक है, इसको आपको मैं बाद में वर्कशीट में दूंगी कि आप इनको अपने सेंटेंस में प्रयोग कीजिए। और बस संक्षेप में यूँ मान लो, संक्षिप्त मतलब संक्षिप्त रूप में यह मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। यानी कि जो सफ़ेद कण होते हैं वह हमारे शरीर के कैसे होते हैं? सिपाही के रूप में काम करते हैं। जैसे सिपाही देश की रक्षा करता है ना, वैसे वो सीमा पर खड़ा होकर के वैसे ही ये हमारे शरीर की सफ़ेद कण ही रक्षा करते हैं और कोई भी बीमारी से जो है डटकर मुकाबला करते हैं। और बीमारियों का काम है कि चोट लग जाती है अगर हमारे शरीर में कहीं पर, तो चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करता है। यानी कि रक्त वहाँ जमे, वहाँ पर जो कहते हैं ना कि अगर नहीं तो रक्त अगर जमाव नहीं होगा रक्त का वहाँ पर तो फिर वो खून बहता ही रहेगा। तो जो रक्त जमाव की क्रिया होती है वह उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? बीमाणुओं का होता है। बीमाणु को क्या बोलते हैं? प्लेटलेट बोलते हैं। तो उसमें वे बता रही है कि रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका यानी कि रक्त नली जो होती है, ब्लड सेल्स होती हैं कि कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती हैं और बीमाणु क्या करते हैं? इस जाले से चिपक जाते हैं। इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति में से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। यानी कि वहाँ पे सिलाई टाइप की वो डालते हैं। किंतु डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए और दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। यानी कि उसको 4 भागों में बांटा गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उसे रक्त समूह का कोई व्यक्ति ही मिले ही नहीं तब? अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है ब्लड ग्रुप का। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से 18 यानी कि 18 ईयर्स से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। निराधार मतलब है कि इसका कोई आधार नहीं है, बिल्कुल लॉजिक नहीं है इसका। हमारा शरीर इतना रक्त
तो कुछ ही दिनों में बना देता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। नियमित मतलब रेगुलरली, मतलब रोज़, मतलब रोज़ नहीं, मतलब कि मतलब एक समय समय पर रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। पीठ ठोकना मतलब क्या है, मुहावरा है ये। पीठ ठोकना मतलब होता है शाबाशी देना। ठीक है, तो इस पार्ट को मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम इसके प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, वो कल करेंगे। और मैंने आप लोगों को एक मैसेज भी किया था बच्चों, गूगल मीट ऐप डाउनलोड करने के लिए। अगर आप गूगल मीट ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि हम आमने सामने होकर के इन प्रश्नों पर चर्चा कर सकेंगे, तो और अच्छा लगेगा। आशा है कि आप लोग इस पार्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। और गूगल मीट ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो कृपया उसका मैसेज भी हमें कल ग्रुप में डालें, ताकि हम उस पर सीधे चर्चा कर सकें इस पार्ट पर। धन्यवाद।